हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, राजस्थान की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। देखिए, राजस्थान की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, इसको चित्र पढ़ लेना। नहीं है, पहला ऑप्शन है राजस्थान में कुल राजस्व गांव जिससे राज्य सरकार को आय प्राप्त होती है, जिनके जो नाम है वो राजस्व विभाग में अंकित है, तो वो है 46,140। ये कुल गांव है राजस्थान में। कई बार प्रश्न आ जाता है राजस्थान में कुल गांवों की संख्या कितनी है, तो आप याद कर लीजिए, लगभग ये मान लीजिए कि 46,000 के आसपास है, तो 46,140 गांव है राजस्व में। ये बात बिल्कुल सही है। कुल जिले व संभाग 33 और 7। अगर यही उल्टा होता, देखिए पहले जिले है तो जिले कुल कितने हैं, तो पहले जिले 33 है तो 33 आ जाएगा। सही है, जिलों की संख्या कितनी है, 33 है। संभाग की संख्या कितनी है, 7 है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर पहले संभाग होता और बाद में जिला होता तो उसी क्रम में आता। अगर पहले संभाग होता तो 7 पहले जाता, 33 बाद में जाता। तो बिल्कुल ये लाइन भी बिल्कुल सही है। ध्यान रहे, संभागों की संख्या राजस्थान में कुल 7 है। और ये संभागीय व्यवस्था 1962 में एक बार बंद कर दी गई थी। मोहनलाल सुखाड़िया जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने बंद कर दी थी। लेकिन 1987 में पुनः हरिदेव जोशी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था लागू कर दी। ये संभागों पर भी अगर थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा अगर अंदाजा हम अगर यहाँ पर मैप के हिसाब से अपने दिमाग में बैठा लें तो कभी प्रश्न गलत होता ही नहीं। ध्यान रहे, 7 संभाग है। कुल कितने संभाग हैं, 7। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। तो देखिए, ये जोधपुर संभाग है। जोधपुर संभाग, ध्यान रहे, जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा संभाग है, जोधपुर संभाग है। इसमें कुल 6 जिले हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और एक जालौर। तो कुल कितने जिले हो गए, 6 जिले। ध्यान रहे, सिरोही भी जोधपुर में पड़ता है। कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें सिरोही जिला नहीं है। ऑप्शन दे देते हैं इस प्रकार से। तो वो दिक्कत ये करता है, सिरोही को अपने किस में शामिल करना है, जोधपुर में शामिल करना है, जबकि सिरोही बिल्कुल उदयपुर के पास में। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग करना है। ध्यान रहे, उदयपुर में कभी मत कर देना। सिरोही किस में है, जोधपुर में। कुल 6 जिले इसमें, और इस प्रकार से 6 जिले इसमें है। आगे बात करते हैं उदयपुर संभाग की। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। कुल कितने जिले हैं इसमें भी, उदयपुर में भी कुल 6 जिले, यानी उदयपुर में भी 6 जिले हैं और जोधपुर में भी 6 जिले हैं। पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा, जोधपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग पूछे तो उत्तर होगा भरतपुर संभाग। ध्यान रहे, भरतपुर वैसे भी 2005 में बना था, 4 जून 2005 को ये संभाग बना था। ये बिल्कुल नवीनतम संभाग है भरतपुर। और भरतपुर में देखिए, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसमें कुल 4 जिले। सवाई माधोपुर, भरतपुर संभाग सबसे छोटा है क्षेत्रफल दृष्टि से, जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है क्षेत्रफल दृष्टि से। जयपुर संभाग की बात करूं तो जयपुर में दौसा आता है, जयपुर आता है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है। इस प्रकार से कुल 5 जिले हैं वो जयपुर संभाग में आते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग पूछे तो उत्तर हो जाएगा जयपुर। और कोटा है तो कोटा में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले हैं कोटा संभाग में। कोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो कोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो जयपुर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भरतपुर है। और अजमेर संभाग है जिसको अभिटोना कह सकते हैं। अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा और टोंक,
कुल 4 जिले हैं वो अजमेर में। अभी-टोना, ए का मतलब अजमेर, भी का मतलब भीलवाड़ा, टो का मतलब टोंक, ना का मतलब नागौर। तो नागौर ध्यान रहे, जोधपुर में मत कर देना क्योंकि हम बोलते हैं नागौर जोधपुर। नागौर संभाग अजमेर में है। अभी-टोना, ये 4 सूत्र मिला है। अभी-टोना, ए अजमेर, बी भीलवाड़ा और टो टोंक और ना नागौर। अभी-टोना, ये 4 जो जिले हैं वो अजमेर संभाग में। ध्यान रहे, अजमेर संभाग पर प्रश्न ऐसा बनता है, अजमेर संभाग राजस्थान का कौन सा संभाग ऐसा जो सभी संभागों से स्पर्श करता है? इन्हीं 7 संभागों में से 4 ऑप्शन में दे देंगे तो सर्वाधिक यानी सभी संभागों से स्पर्श करने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। और इसके बाद में ये हो गया एक, ये कितने 2 2 4 2 6 संभाग हो गए। 7वां जो संभाग मान लीजिए अपना बीकानेर, तो बीकानेर में बीकानेर है, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है। कुल मिलाकर के ये अपने संभाग हैं। तो संभाग 7 हैं और जिले हैं 33। और ये संभागीय व्यवस्था 62 में बंद हुई, 87 में पुनः लागू होगी। ये बात बिल्कुल सही है। ये पूछा है कौन सा सही नहीं उस ऑप्शन में। कुल नगर निगम कितने हैं? तो राजस्थान में नगर निगमों की बात की गई है। नगर निगम शहरों की बात होती है जिस शहर की जनसंख्या कम से कम 5 लाख हो। कितनी? 5 लाख हो, उसे नगर निगम घोषित किया जाता है। तो राजस्थान में अब तक कुल 7 नगर निगम थे और 7 नगर निगम वही थे जो सारे के सारे संभाग थे, लेकिन 3 नगर निगम और बढ़ा दिए गए। अभी 2019 में जो ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें एक नगर निगम और बढ़ा दिया है। तो ध्यान रहे, नगर निगम की बात करूं मैं तो नगर निगम है, उसकी बात करें तो 7 संभाग मान लीजिए वो सारे के सारे नगर निगम है। देखते हैं एक बार, देखिए जयपुर है एक नगर निगम, जोधपुर है, उसके बाद में कोटा है, फिर उसके बाद में अजमेर है, उदयपुर है, बीकानेर है और भरतपुर है। ये 7 जो नगर निगम है ये इनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, लेकिन इसमें 2019 में 3 और प्लस हो गए। जयपुर में 1 और जोड़ दिया गया, जोधपुर में 1 और जोड़ दिया गया और कोटा में 1 और जोड़ दिया गया। इस प्रकार से जयपुर में भी 2 हो गए, जोधपुर में भी 2 हो गए, कोटा में भी 2 संभाग हो गए। इस प्रकार से ये 3 संभाग और बढ़ गए और कुल मिलाकर के संभागों की संख्या कितनी होगी? नहीं सॉरी, नगर निगमों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। ये संभाग हैं, वहीं पर नगर निगम थे और सभी नगर निगम हैं वो उनमें से जो बड़े नगर निगम थे जयपुर, जोधपुर, कोटा, उनमें से 1 बढ़ा दिया गया। तो नगर निगमों की संख्या कितनी होगी? 10। तो बात ये भी सही है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दौसा है। तो ये मुझे बात सही नहीं लग रही और आपको भी अच्छी तरह पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दौसा है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वास्तव में सबसे छोटा कौन सा है? वो है धौलपुर है सबसे छोटा। तो इसलिए ये आपके सामने इसका उत्तर हो गया। बता देता हूं थोड़ा सा जिलों के बारे में भी। सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। इसका 3033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और जबकि दौसा है उसका है, उस दौसा है उसका क्षेत्रफल है, ध्यान रहे, 3432 है। कितना है? 34,432 वर्ग किलोमीटर। तो छोटा कौन सा हुआ? धौलपुर हुआ। तो छोटे जिलों के कई बार सीरीज पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्रमानुसार छोटे जिले हैं। तो सबसे छोटा जिला है धौलपुर 1 नंबर पर, दूसरा छोटा जिला है दौसा, तीसरा छोटा जिला है वो है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर, ये तीसरा छोटा जिला है। और चौथा छोटा जिला है वो प्रतापगढ़। तो ये 4 जिले हैं, ये छोटों की संख्या में, यानी सबसे छोटा ये, फिर इससे थोड़ा बड़ा ये हो गया, फिर ये सब बड़ा हो गया, ये क्रम वाइज हो गया इस प्रकार से। और अगर बड़े जिलों की बात करूं मैं तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। दूसरा बड़ा जिला है बाड़मेर।
कौन सा है? बाड़मेर। ये क्रम पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? जैसलमेर। दूसरा बड़ा बाड़मेर, यानी जैसलमेर से थोड़ा छोटा बाड़मेर हो गया। तीसरा बड़ा हो गया बीकानेर। कौन सा हो गया? बीकानेर। और चौथा बड़ा हो गया जोधपुर। इस प्रकार से ये बड़े जिले और ये छोटे जिले। तो ये आपका प्रश्न था जिलों से संबंधित। तो धन्यवाद आप सबको। और अब रोज छोटे छोटे वीडियो करके इस प्रकार से डाल दिया करेंगे, क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, है तो एक ही क्वेश्चन लेकिन इसमें 10 मिनट 15 मिनट लग जाती हैं। और अगर आप इतना भी पढ़ेंगे रोज तो आपकी पढ़ाई से यानी कि वो कनेक्टिविटी है वो टूटेगी नहीं और आपकी रुचि बनी रहेगी। मेरा उद्देश्य यही है कि आप लॉकडाउन में फालतू बातें न करके, इधर उधर न घूम करके आप सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। लेकिन मन नहीं कर रहा आपका, और जब एक ये प्रश्न आपको दिया है इसको आप नहीं कर पा रहे हो, कोई एक में भी गड़बड़ हो रही है, आपके प्रश्न का उत्तर सही नहीं कर रहे हो, तो आपके मन में ऐसा होगा कि अपने पढ़ना चाहिए, अपने पढ़ा हुआ है, ये गलती कहाँ हुई है। तो बस मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, आपको फिर से पुनः इस शिक्षा व्यवस्था से जोड़ दूं और लॉकडाउन के समय में आपका सदुपयोग हो जाए और आप अनर्गल बात न दिमाग में बैठा करके कहीं साइको पेशेंट न बन जाएं और खुशीपूर्वक रहें। भारत और देश की उन्नति के 4 चांद लगा दें आप। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। धन्यवाद।